हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। अब की बार क्या है, इंटरसेक्शन है हमारी ओपन सेट्स की। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इन अ मीट्रिक स्पेस, कोई भी मीट्रिक स्पेस है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट। यूनियन में क्या था आपके पास, आर्बिट्रेरी, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट के लिए भी, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आएगी आपके पास, सिर्फ फाइनाइट के लिए। नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर मेरे पास फाइनाइट है तभी ओपन सेट की जो इंटरसेक्शन है वो क्या आती है आपके पास, ओपन। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या है दे रखा है मेरे को, गिवन एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस। सेकंड क्या दे रखा है, लेट जी आई, और आई बिलोंग्स टू 1 to n, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है तो n को क्या लिखेंगे, 1 2 3 अप टू क्या n, सिर्फ क्या है फाइनाइट। और ये सब क्या है, इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, ओपन सेट्स, इन सब की इंटरसेक्शन लेनी है। तो क्या लेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या, G इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ I इक्वल टू 1 to n तक GI इज ओपन। ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब यहां से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे x और उसको क्या दिखाएंगे, इसका इंटीरियर पॉइंट दिखाएंगे। अगर इंटीरियर पॉइंट दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, ओपन सेट। ठीक है, तो लेट करके चले कि प्रूफ में देंगे, क्या प्रूफ में देंगे, लेट g इक्वल टू 5। अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, और 5 तो ओपन होता ही है, तो हेंस g इज ओपन, कुछ काम ही नहीं करना। सेकंड, इफ g इज नॉट इक्वल टू 5, अगर g 5 नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक x एलिमेंट है जो g में है, और g में है इसका मतलब इंटरसेक्शन में है, तो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I to n gi। अगर इनके इंटरसेक्शन में तो इसके हर एलिमेंट में है, तो x बिलोंग्स टू gi फॉर एवरी, फॉर ऑल लिखो, फॉर ऑल i कहां पे, n से लेके 1 से लेके n तक के हर gi में है, और एवरी gi इज अ ओपन, एवरी gi इज ओपन। तो सबसे पहले फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल g1 में है, अगर g1 में है तो x बिलोंग्स टू s r1a g1 के लिए। सेकंड, x बिलोंग्स टू s r2 x कंटेन इन G2, मतलब G1 के लिए R1 रेडियस, G2 के लिए R2 रेडियस, और ऐसे ही x बिलोंग्स टू S Rn x Gn, Gn के लिए कितनी रेडियस होगी, R1, R1 ग्रेटर देन 0, R2 ग्रेटर देन 0, Rn ग्रेटर देन 0। पता है इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों खोल के लिखा। एक बात बताऊं, इनके इंटरसेक्शन में तो है, क्या पता x के लिए G1 में अलग रेडियस हो, G2 में एक R2 अलग रेडियस हो, G1 में Rn अलग रेडियस हो, और ये हमें कहां से लगाई है, ओपन दे रखा है, एवरी gi इज अ ओपन। अगर एवरी gi इज अ ओपन है तो इसके लिए इसका अलग से ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए ये अलग से ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा, और ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा तो एक बात बताओ, ये कंडीशन होल्ड करेगी इंटीरियर वाली लगा दी मैंने बाय डेफिनेशन की, अगर इसका इंटीरियर पॉइंट है तो x को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा जो इसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से देखो तुम, मेरे को अब एक चीज लेनी है तो मैं इन सब का मिनिमम ले लू, R1 R2 Rn, इन सब का मिनिमम ले लू, एक R, लेट R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 और Rn, इन सब का मिनिमम एक R ले लिया। ठीक है,
एक R ले लिया और इस तरह होगा SRX is contained in every SR1 SRIX और I कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेकर N तक। इसका मतलब पता है क्या, X को कंटेन करने वाले जितने भी N थे ना उन सब का एक सबसे छोटे वाला स्पेयर ले लिया। अब सबसे छोटे वाला है तो G1 के अंदर भी, G2 के अंदर की Gn सब के अंदर कंटेन करेगा ना। तो यहां से क्या आ गया मेरा SRX इज कंटेनिंग, क्योंकि ये सारे यहां है GI फॉर ऑल I लेस देन 1 से लेके N तक, ठीक है। और अगर इन सब के अंदर है तो SRX क्या होगा मेरा, इंटरसेक्शन ऑफ I इक्वल टू NGI, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो वो क्या है G के इक्वल। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, X को कंटेन करने वाला SRX विच इज कंटेन एंड इक्वल टू G, अगर वो G के अंदर कंटेन कर रहा है तो हेंस X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G का इंटीरियर पॉइंट है और इसका मतलब क्या आ जाएगा, हेंस G इज ओपन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो था हमारा फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए क्या देना पड़ेगा, हमें एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। क्या देंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज नीड नॉट बी ओपन, ठीक है, ये देना है। तो इसका एक काउंटर एग्जांपल, तो मैं मान लू लेट Gn इक्वल टू -1/n से 1/n और ये हर सेट क्या है, इज ओपन सेट और n कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ओपन सेट। और मैं एक अलग से बना लू G इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ Gn वेयर n इक्वल टू 1 to infinity, 1 से लेके इंफिनिटी। ये क्या आ जाएगा, इन सब का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी ना तो नंबर लाइन पे देखो ये होता है, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये है -n1 होगा तो ये -1 से 1, 1/2 होगा तो और छोटा, ये और छोटा, लो और छोटा और छोटा और छोटा। इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ कितना पॉइंट आएंगे, सिर्फ एक सिंगलटन 0, ठीक है, सिंगलटन 0। और सिंगलटन 0 को कंटेन करने वाला ऐसा कोई ओपन स्पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जो, क्योंकि ये सिंपल 0 है, एक एलिमेंट ले लिया ये 0 ना, यहाँ का आसपास का कोई भी पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि X को विच इज नॉट ओपन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी R ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही सच दैट -R से R क्या हो, कंटेन हो 0 के, 0 क्योंकि बिल्कुल एक सिंगलटन सेट है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो ओपन नहीं होता। और यूनियन क्या होता है, ओपन होता है, इंटरसेक्शन क्या है, ओपन नहीं होता, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में जरूर आती है, आगे इन फ्यूचर जो MSc करना चाहता है उसके एंट्रेंस में भी ये दोनों स्टेटमेंट जरूर आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।